आज हम लोग इस क्लास में 12 क्लास के लिए मैथमेटिक्स से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। सुनिए, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हो रहा है वो कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं जो 2009 से अब तक पूछा गया है बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में। मतलब क्वेश्चन बैंक की कहानी चल रही है। और आज पढ़ने वाले हैं हम लोग 3D ज्योमेट्री। क्या पढ़ने वाले हैं? 3D ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। तो अब सुनिए ध्यान से। 3D ज्योमेट्री से और वेक्टर से मिलकर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज इस क्लास में बने रहना है। जब मेरे क्लास में आप आ गए हैं तो शुरू से अंत तक देखिए, पूरा मज़ा ही मज़ा आएगा। तो लाइक कर दीजिए फटाफट। और देखिए पहला सवाल क्या है। देखिए पहला सवाल क्या है। देखिए यहाँ पे कह रहा है, समझिए बढ़िया से, बार बार पूछने वाला। 2016 में पूछा था, 2015 में पूछा था, ये सब चीज़ समझिए ना। कह रहे कि इफ ठीक है, L, M and N और N R D कोसाइंस ऑफ ए, हिंदी बताएंगे, स्ट्रेट लाइन देन L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। अब सुनिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि इफ L, M और N आर डी कोसाइन, मतलब क्या है ये, दिक कोजिया की बात किया जा रहा है। इसे पूछेगा तो कैसे कीजिएगा, दिक कोजिया ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा का क्या है, दिक कोजियाएं हैं, देन तब इसका मान कितना होगा। अब ये बात तो बाद में है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे रिमेंबर, जब ऐसा कहानी होना, ये क्या होता है, फर्स्ट बात आता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, ये हो जाएगा। दूसरा भी पूछ सकता था इसमें, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, एक साथ आता है प्लस कॉस स्क्वायर गामा। बस थोड़ा सा एंगल के रूप में देगा क्वेश्चन, इसका क्या होता है। तीसरा पूछ देगा आपको साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, क्या होगा। तो सिंपल सा लॉजिक इसमें आएगा। यहाँ पे इसका वैल्यू जो होता है ना वह 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू भी 1 होगा, लेकिन साइन वाले केस में क्या होता है, 2 होता है, याद रखिएगा, है ना। तो एक शानदार तरीके से हम बात समझिए। तीनों में कोई भी, इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तीनों में कुछ भी आए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपका आंसर बनना चाहिए। अब यहाँ पे समझिए एक और चीज़ क्या है। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि देखिए यहाँ पूछेगा आपसे डायरेक्शन, दिक कोजिया, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ, पहला इसमें पूछना ही पूछना है एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष का डायरेक्शन कोसाइन क्या है। दूसरा वाई एक्सिस का क्या है। तीसरा जेड एक्सिस का क्या है। पूछेगा आपसे क्या है डायरेक्शन कोसाइन। देखिए एक्स अक्ष का पूछेगा तो लिखिएगा 1 0 0, वाई का पूछेगा तो 0 1 0, जेड का पूछेगा तो 0 0 1। अब ये तो सिंपल तरीका से पूछ देगा, सिंपल तरीका से पूछ देगा। अब यहाँ देखिए कैसे घुमाता है क्वेश्चन। पूछ देगा यहाँ पे सम माने जोग, सम ऑफ डी सीज, मतलब डी कोसाइंस कहते हैं शॉर्ट में, ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के पूछा है, एक्स अक्ष के जो डायरेक्शन कोसाइन है, दिक को जाए हैं, है ना, उनका जोगफल बताइए। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन पता करेंगे, 1 0 फिर 0, सबको ऐड करना है। सम पूछा, सम माने जोगफल, जोग, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो ऐसे किसी के साथ ऐसा पूछे ना तो आपको समझ में आना चाहिए। अब फिर बताइए, बिना क्वेश्चन का नंबरिंग दिए हम कितना 3 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन बता दिए मात्र 5 मिनट के अंदर में। आप क्या समझते हैं, आपको समय कम लगता है मेरे पास पढ़ने में और अधिक नॉलेज नहीं मिलता है। नॉलेज मिलता है तो फिर इतना सारा चीज़ बताते हैं, समझाते हैं, फिर भी आप लोग बहुत बेईमान हो जाते हैं। थोड़ा सा शेयर कर दीजिए कीजिए इसे, ठीक है ना, शेयर कर दीजिए दोस्तों में, कम से कम 10 दोस्तों को शेयर करना तो बनता है ना, ये बात याद रखिए, आपका फर्ज बनता है। और लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे तो फिर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सबका वीडियो आप लोग करते हैं ना, लेकिन जो अच्छा पढ़ाता है उसको शेयर नहीं करते हैं, है ना। आइए देखा जाए यहाँ पे एक शानदार
टेक्निक। तो ये बात आपके दिमाग में आ ही गई, ठीक है ना। अब समझिए अगला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछता है, बार बार रिपीट करता है। देखिए डिस्टेंस पाइए, डिस्टेंस दूरी पर कुछ बात समझते हैं हम लोग। डिस्टेंस माने दूरी। देखिए पहला बात इसमें क्या है कि यहाँ पे 2 पॉइंट दे देगा, x1 y1 z1। दूसरा बात x2 y2 z2, ठीक है। तो यहां से देखिए अगर AB की बात निकालनी हो, AB तो क्या होगा x2 माइनस x1, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1, ये हो गया, है ना। तो ये होता है, ये रूट कहते हैं, इस तरह से निकल जाएगा। अब ये 11th में पढ़ा था और 12th में पूछा हुआ है, तो घबराइए नहीं। क्या होता है देखिए, जब तक देखेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पे 2 3 4 1 3 7, तो बता दीजिए इसमें कि दोनों के बीच दूरी कितना होगा। मान लीजिए कि हमने लिखा d, यहाँ पे दूरी d है, यहाँ पे d दूरी है, तो d क्या होगा बताइए। तो बाद वाला माइनस पहले वाला, 1 माइनस 2 कितना होगा, -1 का स्क्वायर कर देंगे। बाद वाला माइनस पहले वाला 0 का स्क्वायर, बाद वाला माइनस पहले वाला 3 का स्क्वायर, कितना होगा 1 प्लस 9 10 रूट अंडर 10। ऐसे भी दे सकता है आंसर, या साथ में यूनिट्स भी लिख सकता है, यूनिट्स में, है ना। तो एक लॉजिकल बात समझने का प्रयास करते हैं। अब रही बात अगला जो बहुत बार पूछता है, अब क्या कहेगा, यहाँ पे एक पॉइंट दे रहेगा, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, पॉइंट दे रहेगा। पॉइंट क्या है, एक्स वाई और जेड, ये पॉइंट आपका दिया रहेगा। देखिएगा पॉइंट हमेशा दिया रहेगा क्वेश्चन में, कहेगा इस पॉइंट का कितना दूरी है, डिस्टेंस फ्रॉम, पहला देखिए 6 क्वेश्चन बनने जा रहा है, एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष से कितना दूरी है, वाई से कितना दूरी है, जेड से कितना दूरी है, चौथा एक्स वाई प्लेन से कितना दूरी है, समतल से, एक्स वाई समतल से, पांचवा वाई जेड समतल से कितना दूरी है, छठा जेड एक्स समतल से कितना दूरी है, चाहे एक्स जेड समतल से कितना दूरी है, समझ रहे ना बात। तो ये पूछेगा आपसे। तो जब हमारी बात हो एक्स एक्सिस की तो लिखिएगा, एक्स गायब है इसमें से हटा देंगे, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख के हम लोग स्क्वायर कर लेंगे। इसमें आएंगे तो क्या होगा बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर, इसमें क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें क्या होगा जेड हो जाएगा, इसमें क्या होगा एक्स होगा, इसमें क्या होगा वाई हो जाएगा। बस एक सिस्टमेटिक तरीके से याद रखिए। जैसे हमारा बात हो जाए कि यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे हम मतलब देखते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट लिखते हैं हम, क्या पॉइंट 3 4 5, ये पॉइंट है आपका, ठीक है। तो फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष से ये बिंदु कितना दूरी पे है, क्या कीजिएगा आप देखिए, एक्स वाले को काट दीजिए, यहाँ पे लगा देंगे रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बताइए, जोड़िए। तो 16 25 41 रूट अंडर 41, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। आप समझ पा रहे हैं बात क्या चल रहा है यहाँ पे। तो ये क्लियर बातें जो है सबको समझनी पड़ेगी, ठीक है, समझ गए ना, क्लियर। आइए अब यहाँ पे हम दूसरा बात समझने चल रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं अपना और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए तो कितना सारा बात मिलता है आपको, एक बार में इतना सारा बात आपको बताते हैं, कम टाइम में ज़्यादा कॉन्सेप्ट। और इतना बढ़िया पढ़ाने के बाद भी अगर आप लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, दोस्तों को नहीं बताते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो फिर पढ़ाना ही बेकार लगता है कभी कभी हमको, क्योंकि सपोर्ट भी होना चाहिए ना, सपोर्ट होना चाहिए ना। चलिए कहीं भी आप पढ़ रहे हो ना, अपने भाई बहन को बोलना कि इस चैनल से पढ़े, उसका नैया पार हो जाएगा, ठीक है ना, नैया पार हो जाएगा उसका।
सारा दुख दूर हो जाएगा, क्योंकि एक मटेरियल देते हैं इसमें हम, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से क्या यहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से देखिए, बहुत बार पूछता है, ठीक है, उस पर ध्यान दीजिए। और एक बहुत ही लाजवाब यहाँ पे बात बताने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन हम लेते हैं, लाइन लिख दिए, लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन समझिएगा क्या। देखिए पहले यहाँ समझिए ध्यान से, इसका जनरल इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में से लिखते हैं, कार्तीय रूप में, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बटा सी। अब सुनिए, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे हम, समझिए ध्यान से, x माइनस 2 बटा 3, y प्लस 3 बाई 4, z माइनस 4 बटा 5। अब ध्यान से देखिए, ये लाइन जो है ना, ऐसा दे देगा आपको क्वेश्चन में, ठीक है, ऐसा दिया होगा क्वेश्चन में, देखिएगा ऐसा दिया होगा। और 2-3 बात पूछेगा। पहला बात कि पॉइंट से कौन जा रहा है, ये मतलब ये जो है ना, ये कौन से पॉइंट से जा रहा है, किस बिंदु से वो गुजर रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यह जो पॉइंट लाइन है किस बिंदु से जाएगा, x1 y1 z1, इस बिंदु से होकर जा रहा है। इसका डायरेक्शन डी रेशियोज क्या होगा, डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा, तो ए बी एंड सी, ये क्या होगा आपका डी रेशियोज कहलाएगा, सिंपल। तो पॉइंट क्या है यहाँ पे, पॉइंट क्या घट रहा है, इसमें से घट रहा है 2, इसमें से क्या घट रहा है, इसको लिख सकते हैं हम लोग y माइनस क्या यहाँ पे -3, तो घट क्या रहा है, -3 घट रहा है ना, तो -3 हो रहा है, और ये क्या हो जाएगा 4। तो मेरे कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि ये जो है ये आपका पॉइंट हो गया, इस पॉइंट से लाइन पास कर रहा है। अगर पूछ देगा डायरेक्शन यहाँ पे रेशियोज क्या है, तो 3 4 5 हो जाएगा। तो कितना भी घुमा फिरा के पूछेगा तो आपको डरना नहीं है, थकना नहीं है। अब सुनिए इसमें क्या है, हम लेते हैं 2 लाइन्स लेंगे, x माइनस x1 बाई a1, y माइनस y1 बाई b1, z माइनस z1 बाई c1, एंड x माइनस x2 बाई a2, y माइनस y2 बाई b2, z माइनस z2 बाई c2, ये है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ से बात करें कि दोनों लाइन क्या है, आपस में परपेंडिकुलर होगा चाहे पैरेलल होगा। देखिए तो अगर कहता है कि पैरेलल का मतलब क्या होता है, समानांतर, दोनों लाइन आपस में क्या है, समानांतर है, समानांतर। देखिए हिंदी अब लिखेंगे तभी समझ में आएगा, बोलने तो नहीं समझ में आ रहा है। पैरेलल मतलब समानांतर, और परपेंडिकुलर दूसरा किस क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो समानांतर के लिए क्या कंडीशन है, इसके लिए क्या कंडीशन, देखिए दिया रहेगा यहाँ पे a1 बाई a2 ऑप्शन में, b1 बाई b2, c1 बाई c2, ये रहेगा हमारा ऑप्शन में पैरेलल के लिए। और इसमें देगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ये किस चीज़ के लिए देगा, इस चीज़ के लिए देगा आपको, परपेंडिकुलर के लिए ये रहा, पैरेलल के लिए ये रहा। तो मेरे कहने का बराबर 0, यहाँ पे 0 देगा, यहाँ पे देगा बराबर 0। तो मेरे कहने का मतलब है कि बहुत बार ये पूछेगा, अब पूछा भी है, आगे पूछने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको धज्जियाँ उड़ा दीजिएगा, ठीक है ना। ये इस ढंग से हम पढ़ा रहे हैं ना, बता रहे हैं क्वेश्चन बैंक के, कि आने वाले समय में भी यह वीडियो यूजफुल रहेगा आपके लिए। और मतलब कि क्या पीछे वाले जो एग्जाम्स हो उनके लिए भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, उसके लिए बेनिफिशियल है ये वीडियो, ठीक है ना। तो घबराने का नहीं, शर्माने का नहीं, डरने का नहीं, बस देखने का, समझने का, मजा आ जाएगा। अब आइए कुछ बात समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन करे कि इफ 3 4 5 3 4 यहाँ देते हैं 2 3 एंड 6 2 3 एंड 6 आर डी रेशियोज of a straight line, then d cosine r, d cos r, d cosine से बताइए क्या होगा।
देखिए यहाँ समझिए, डी रेशियोज क्या होता है, समझिए यहाँ से जानते हैं। डी रेशियोज डी का अनुपात दिया रहता है, क्या दिया रहता है, ए बी सी दिया रहेगा। तो एल का मान होता है क्या, देखिए सबसे पहले क्या कीजिएगा आप, तो इसका यूज क्या करना कि आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकाल लेना है आपको रूट करके, ठीक है ना। मान लीजिए कोई ना कोई वैल्यू को आर आ गया, कोई ना कोई तो वैल्यू आएगा ही, आर आएगा, कोई ना कोई नंबर आएगा। एल इक्वल टू क्या होता है, ए बाई आर। एम बराबर क्या होता है, बी बटा आर। एन बराबर क्या होगा, सी बटा आर। तो अब यही तो इससे क्वेश्चन पूछा है, अब ऐसा नहीं कि नहीं पूछा, हम कोनो मतलब ऊपर यहाँ पर नहीं बता रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, समझिए ध्यान से, करना क्या है आपको यहाँ पे, मतलब जैसे एग्जांपल दिया यहाँ पे 2 3 6, तो आपको करना क्या है 2 3 6। तो सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 6 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 36 और 9 45 4 49 का 7 हो जाएगा। इसीलिए एल का मान क्या होगा, 2/7। एम का मान क्या होगा, 3/7। एन का मान क्या होगा, 6/7, है ना, ये बटा 7। तो मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे तो आपसे बनने चाहिए, पूछा हुआ है, ठीक है ना। आप सुनिए ध्यान से, जो चीज़ें बार बार रिपीट करते हैं उसको कहाँ छोड़ते हैं, वो तो सही पढ़ाना ही हमको, ताकि आप लोगों का मतलब कि कल्याण हो, है कि नहीं है। अब सुनिए, अब सुनिए, प्लेन की जब बात आती है ना, प्लेन की, है ना, प्लेन की, तो जनरल इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स बी वाई सी जेड प्लस डी बराबर 0। ये होता है प्लेन का जनरल इक्वेशन। सुनिए ध्यान से, अब इसमें जो ए बी एंड सी जो होता है, ये क्या होता है, डी रेशियोज, डी का अनुपात, डी रेशियोज ऑफ प्लेन। प्लेन का क्या होता है, डी रेशियोज होता है। एग्जाम्पल लेकर हम लोग 3x प्लस 2y प्लस 6z प्लस 13 बराबर 0, ये दिया है हमने। तो यहाँ पे क्या हो गया, डी रेशियोज बताइए, डी रेशियोज क्या हो गया, ए बराबर क्या हो जाएगा 3, बी बराबर क्या हो जाएगा 2, सी बराबर क्या हो जाएगा 6। अब होगा क्या यहाँ पे कि ये आपको दे देगा, आपसे पूछ दिया डिसीज, डिसीज क्या होगा, डिसी डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, दिक कोजिया क्या होगा, देखिए तो बस निकाल लीजिएगा, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। पूछा एग्जाम में क्या चीज़, देखिए ध्यान से समझा रहे हैं हम, कि प्लेन दे दिया गया, करे कि इसके सॉरी क्या लिख रहे हैं, ऑफ प्लेन नहीं ना, एक वर्ड होता है नॉर्मल, क्या लिखते हैं नॉर्मल, अभिलंब का डी कोसाइन कहलाता है, डी का अनुपात कहलाता है, डी रेशियो कहलाता है अभिलंब का। तो नॉर्मल का दे देगा प्लेन, आपको कहेगा नॉर्मल का आप डी कोजिया बताइए। तो सबसे पहले डी का अनुपात निकालेंगे, डी रेशियो निकालेंगे, 3 2 6 अनुपात का निकालेंगे, इस तरह निकालेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रूट करके कितना आएगा, ये 9 4 13 36, 7 आने वाला है 49 का। इसलिए क्या निकालेंगे अब, एल का मान, एम का मान और एन का मान, कैसे, इस तरह से। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस तरह से अगर मतलब आपके सामने सिचुएशन आती है तो फिर क्वेश्चन ऐसे बन जाना चाहिए, ठीक है ना। आइए अब देखिए थोड़ा सा और मज़ेदार बात क्या है इसमें, एक से एक मज़ेदार बात निकल के आ रहेगा ना यहाँ पे, घबराइए नहीं ना, घबराने से कुछ थोड़े होता है। मेरे जितने भी देर का वीडियोज आते हैं उसको आप देखने के बाद ना सारा काम आपका निपट जाएगा, क्योंकि बहुत सारा चीज़ देते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब सुनिए, एक बहुत ही लाजवाब बात बता रहे हैं आपको, बहुत ही लाजवाब बात बता रहे हैं, उसको समझिए ध्यान से। एक प्लेन दिया है यहाँ पे, सुनिए, पूछता है बार बार, एक प्लेन दिया है यहाँ पे, क्या चीज़, 2x प्लस 3y प्लस 5z प्लस 9 = 0, ठीक है। अब देखिए समझिए ध्यान से, अब दो प्लेन की बात कर रहे हैं पहले हम, 2 प्लेन्स, क्या, और रिमेंबर, याद रखना है आपको। आपको लगता है कि स्लो मोड में पढ़ा रहे हैं हम, तो आप लोग ना फास्ट मोड में कर सकते हैं। a1x प्लस b1y c1z प्लस d बराबर 0, a2x प्लस d1 कर दिया d2 बराबर 0।
ये दो प्लेन दिया गया, ठीक है ना। तो जब बात करेगा इसमें ना पैरेलल होने की, पैरेलल होने की बात करेगा, पैरेलल, और बात करेगा परपेंडिकुलर होने की, लंब होने की, तो देखिए क्या होगा, ये क्या होगा। जब पैरेलल की बात करेगा ना तो लिखिएगा A1 बट्टा A2, फिर वही कहानी यहाँ पर भी B1 बट्टा B2, C1 बट्टा C2, इसका होगा A1 A2, B1 B2, C1 C2 बराबर 0। अब इस प्लेन के बारे में पूछा कि इसके पैरेलल प्लेन क्या हो सकता है। देखिए इसके पैरेलल, देखिए ऐसा हो सकता है, एक तो तरीका है कि 2x प्लस 3y प्लस 5z, और बस इसको खाली बदल दीजिए, इसको खाली बदल दीजिए। मान लीजिए 10 लिखा है आपने बराबर 0। ये प्लेन भी क्या इसके पैरेलल है, कंडीशन हो सकता है। दूसरा भी हो सकता है इसके पैरेलल कंडीशन, जिससे 4x 3 दूना 6y प्लस 10z प्लस 3 बराबर 0। ये कुछ भी रहे कोई मतलब नहीं है, बस देखिए या तो देखिए क्या होना चाहिए ना, इतना है ना, इतना है ना, इतना, ये देखिए ये डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा, कोई दिक्कत, या 9 भी रहेगा तो पैरेलल है ना, बात बराबर है ना है। तो यहाँ डिफरेंट रहेगा दोनों, कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंट ही होना चाहिए। बाकी सब जो है ना ये अनुपात होना चाहिए, रेशियो होना चाहिए। जैसे 2 से कट जाएगा, 2 कम 2 बटा 2, एक आएगा 3 बटा 3, एक आएगा 5 बटा 5, एक आएगा ठीक अनुपात 1 1 1, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 5 दूना 10। तो ये हमारा है ना, ये पोर्सन जो हमारा है, ये पोर्सन हमारा मतलब कि रेशियो होना चाहिए, सेम रेशियो में, जैसे यहाँ कहा हमने। तो अगर पैरेलल की बात करें तो बस दिखिएगा ये तो इतना सारा क्या हो, या तो सेम हो, ये डिफरेंट होना चाहिए, या ये अनुपात में हो दिए गए प्लेन के, ठीक है ना। ऑप्शन में अगर ये है तभी सही है, भी है तभी सही है, तो कोई एक दिया रहेगा ना, पूरा थोड़ा दिया रहेगा, समझ रहे ना बात, कोई दिक्कत। इतना सारा बात जो है ना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और परपेंडिकुलर के लिए, परपेंडिकुलर के लिए क्या करना है आपको, ये आपको लॉजिक अप्लाई करना है। तो प्लेन के लिए कहानी ऐसी आती है। अब एक और प्लेन की बात होती है, देखिए इसमें क्या होता है कि इसे कहेगा कि इंटरसेप्ट्स अंतखंड, इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिस, अक्षों पर प्लेन के द्वारा बनाए गए अंतखंड क्या होंगे। देखिए किस प्लेन के द्वारा, तो x/3 y/4 z/6 बराबर 1। इस प्लेन के द्वारा क्या क्या बनेंगे, एक्स अक्ष पर क्या बनेगा। देखिए तो एक्स अक्ष का इंटरसेप्ट होगा यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे a बराबर 3, b बराबर 4, c बराबर 6, c बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे 6। इस c बराबर 6 क्यों लिखेंगे, क्योंकि मेन जो फॉर्मूला होता है ना इंटरसेप्ट फॉर्म का, ऐसे होता है x/a y/b z/c बराबर 1। और इसमें कहानी कि ये जो होता है एक्स अक्ष के लिए आता है, ये वाई अक्ष पे कटान बिंदु होता है, और ये क्या होता है जेड एक्सिस के लिए आता है। फिगर यहाँ पे हम नहीं बनाएंगे क्योंकि फिर समय लॉस होगा, ठीक है ना। अब एक प्लेन ऐसे दे देगा आपको 2x प्लस 3y 4z माइनस 12 बराबर 0। इसके द्वारा इंटरसेप्ट क्या क्या बनेगा। देखिए सबसे पहले काम करना क्या आपको कि देखिए हमेशा बराबर में 1 चाहिए, तो लिखेंगे 2x 3y प्लस 4z इक्वल टू 12। अब दोनों तरफ क्या करेंगे 12 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, दोनों तरफ डिवाइड कीजिए जैसे 12 12 2 बटा 12 तो 1/6, 3 बटा 12 ay बटा 4, 4 बटा 12 z बटा 3 बराबर 1। बस आप डिसाइड कर सकते हैं क्या होगा, इंटरसेप्ट क्या होगा 6 4 3। इंटरसेप्ट का सम पूछ देगा एग्जाम में, सम, तो 6 4 10 3 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13। तो एग्जाम में क्या है ना सिंपल चीजें पूछता है, लेकिन आपको घुमा फिरा के इतना पूछेगा ना ये आपका वो हो जाएगा, दिमाग का दही हो जाएगा। लेकिन दिमाग का दही नहीं करना है, आपको सोचना है, समझना है, बनाना है, और फिर एग्जाम में जाके लिख के आना है। घबराएंगे घबरा जाएगा, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन लाजवाब है, उसको ले लेते हैं, और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, उसका आंसर दीजिएगा, और फिर क्लास का खत्म हो जाएगा, क्लास हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, देखिए यहाँ दिया हुआ है, क्या चीज़ दिया हुआ है, x माइनस 1/L है ना, x माइनस 1/L, y प्लस 2/m, z माइनस 4/n है ना, पूछा हुआ है। और एक दिया है x प्लस 3/n
2 y-4/3 इतना दिया है। तो समझिए यहाँ पे कह रहे कि दोनों क्या है ना, आपस में पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। तो बताइए ऑप्शन कौन सा है? तो ऑप्शन क्या है देखिए, जैसे पैरेलल होगा तो पैरेलल कल की कंडीशन क्या है, समांतर में कंडीशन क्या है, 2016 में पूछा होता क्वेश्चन था। L/2 बराबर M/3 N/6। ये अब ये ऑप्शन में दिया नहीं है, ये ऑप्शन में क्या है, दिया नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, तो करना क्या ना कि हम लोग 2, 3, 6 का एलसीएम निकालेंगे। कितना होगा? 2, 3, 6 का एलसीएम कितना होगा? लघुत्तम तीनों का 6 ना होगा, 6 होगा, सबसे बड़ा संख्या यही इसमें। सब में 6 से गुना करेंगे। किसमें करेंगे? सब में 6 से गुना कर डालो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर है ना। चलिए तो ये कटेगा तो कितना होगा? 2, 3, 6, यहाँ 3 मतलब कटेगा ना, 3, 2, 6 कम 6, कैसा आएगा? 3L बराबर 2M बराबर N। और ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है, यहीं अपन टिक कर दीजिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब सुनिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन एक दे रहे हैं, एक लाइन है, समझिए लाइन है, इसका डी रेशियोज बराबर डी रेशियोज R दिया है क्या? 2, 3, 4। तो बताइए इसका सम कितना होगा? इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? फटाफट ऑप्शन में बताइए यहाँ पे कमेंट बॉक्स में। अगर ये क्लास आपको सच में अच्छा लगा है, बढ़िया लगा कि इसमें फ़ायदा होने वाला है आपको, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।